तो आज हम 19th लेक्चर का पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसमें हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले होंगे, मींस करने वाले होंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले शो चैटबॉट डेटा ऑन चैटबॉट पेज। अभी क्या होता है, जो हमारा चैटबॉट पेज है उस पर हमें चैटबॉट का डेटा भी शो कराना पड़ेगा कि किस चैटबॉट के साथ आप चैट करने जा रहे हो। तो ये हमें एपीआई में थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा बैकएंड पर, देन हम यूज़ करेंगे। एक हम यूआई क्रिएट करेंगे चैटबॉट का, बेसिकली चैट के लिए, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस हम सेंड करेंगे और प्रॉपर एक लेआउट होगा। हालांकि मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बनाऊंगा, जस्ट मैं आपको आइडिया दूंगा, उसमें आप अपना तरीके से और स्टाइलिश बना सकते हो। और इंटीग्रेट करेंगे उसमें चैट एपीआई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा ये, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ड्राइवर वाले चैट बोर्ड पर, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको चैट पेज तो आपको नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर होना क्या चाहिए, चैट बोर्ड की इमेज आनी चाहिए। किस चैट बोर्ड के साथ आप कांटेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर चैट बोर्ड की इमेज और उसका नेम भी आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपने चलता हूँ कंपोनेंट में, जहाँ पर हमारा ये चैट पेज आ रहा है। तो यूज़र पे है हमारा चैट पेज .jsx। तो यहाँ पर मेरे को क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी यूज़ पैरम की, क्योंकि हमें जो है ये आईडी गेट करनी पड़ेगी, चैटबॉट आईडी, जो कि हमारे बेसिकली आप क्वेरी पैरामीटर्स में आप बोल सकते हो कि यह हमें मिल रही है। तो इसको हमें कैसे गेट करना है, तो उसके लिए हमें यूज़ पैरम्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर का डॉम का यूज़ करेंगे, यूज़ पैरम्स। तो ये हमें रिएक्ट राउटर डॉम से मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हम यूज़ नेविगेट भी करेंगे, क्योंकि हमें नेविगेट की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है, जब चैटबॉट अगर किसी ने रॉन्ग डाल दिया, जैसे किसी ने सपोज करके चलिए 60 डाल दिया, तो क्या होना चाहिए, ये जब चैटबॉट मिलेगा ही नहीं तो हम यहाँ पर क्यों शो कराएंगे, इसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे अपने डैशबोर्ड पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर नेविगेशन का यूज़ करेंगे, साथ में हम यहाँ पर यूज़ स्टेट्स का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं नेविगेट यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। तो यहाँ पर हमारा ये नेविगेट हो गया। अब मेरे को आईडी गेट करनी पड़ेगी जो मेरे पैरम में आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्स्ट आईडी निकाल लेता हूँ अपने पैरम से, आईडी यूज़ पैरम्स। यहाँ पर हम यूज़ पैरम्स का यूज़ करेंगे। अब इससे हमें क्या हो जाएगा, पैरम में जो आईडी आ रही है वो हमें गेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कुछ और स्टेट बनानी पड़ेंगी, जैसे हम सेंड मैसेज करेंगे तो हम उसके लिए भी यहाँ पर स्टेट मैं बना ही लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्स्ट मैसेज, सेट मैसेज, और यहाँ पर हम यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जो कि आपको पता होगा यहाँ पर हमें बोट का डेटा चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेट बोट डेटा करके मेथड बना लेते हैं, क्योंकि हमें बोट डेटा स्टोर करना पड़ेगा जो चैट बोट का डेटा है। तो बोट डेटा मैंने यहाँ पर रख लिया, तो ये हमें रख लेना है और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेव। अब देखिए मेरे को करना क्या है, सबसे पहले मैं बैकएंड पर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर हमारे पास जो है गेट चैटबॉट्स करके या चैटबॉट्स करके एक एपीआई बनी है, जो कि हमें सारी की सारी चैटबॉट्स रिटर्न करके देती है। बट अब हमें करना है क्या, पर्टिकुलर हमें चैटबॉट चाहिए होगी, तो वो हमें कैसे मिलनी है वो हमें यहाँ पर बेसिकली इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एपीआई में अपडेट कर देता हूँ। अगर आईडी आती है आपके क्वेरी पैरामीटर में तो हमें पर्टिकुलर बोट मिल जाएगी, वरना हमें क्या होगा कि सारी बोट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पर चेक लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट आईडी निकाल लेता हूँ अपने क्वेरी पैरामीटर्स में से। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, तो ये हमें यहाँ पर चेक लगा लेना है, इफ़ आईडी है तो यहाँ पर ये चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक डेटा करके वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट डेटा। स्टार्टिंग में मैं रख लेता हूँ इसको नल, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कट किया मैंने, एल्स पार्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर देखिए क्या होता है, आईडी आती है तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा बोट का डेटा जो है हम रिटर्न करवा देंगे, जिसमें क्या होगा, हमारी इमेज भी रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये चैट बोट्स, यहाँ पर मैं डेटा रख लेता हूँ और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर आईडी इफ़ के अंदर। तो जिसमें क्या होगा, हम पर्टिकुलर डेटा को हम जो है रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी सब की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, फाइंड अंडरस्कोर आईडी कॉलन आईडी, जो कि हमें क्वेरी पैरामीटर से मिल जाएगी।
तो यहाँ पर ये क्या है, पर्टिकुलर बेसिकली बोट का डेटा आपको रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेटा को यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ चैट बोट्स की जगह। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको बेसिकली हमारी पे चल भी जाएगी प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको टेस्ट करनी है तो आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। जैसे ये गेट चैट बोट्स है, इसका मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि हमारा रहेगा गेट चैट बोट्स रहेगा, बट ये यूज़र साइड का था। तो यहाँ पर मैंने ये यूज़र साइड का कर लेता हूँ, इसमें एडमिन जा रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर ये चैट बोट्स ला करके देता है। अब जैसे मैं पर्टिकुलर ड्राइवर को गेट करना चाहूँगा तो क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू, और मैं यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे को पर्टिकुलर चैट बोट का डेटा ला करके भी देगा। अगर कुछ चैट बोट मिस्टेक होती है तो यहाँ पर हमें मिलेगा फॉल्स कास्ट टू ऑब्जेक्ट फील्ड, तो मतलब हम फॉल्स का केस लगा सकते हैं। तो इस वजह से हम जो है इसको ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ अपने फ्रंट एंड साइड पर। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ इफ़ेक्ट हमारा ऑलरेडी इम्पोर्ट होकर के हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर हम अपना फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पर मैं बेसिकली एरे ब्रैकेट लगाया मैंने। यहाँ पर ध्यान रखिए मैं ID पास करूँगा। यहाँ पर मैं ID क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये जो ID है वो चेंज होती रहेगी। जब भी मेरे नेविगेशन पर क्लिक होगा तो क्या होगा, ड्राइवर की आई, फिर टीचर की आई, कोई भी हो सकता है। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपकी ID को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो चेंज हो रही है, और आपका डेटा भी रिफ्रेश नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाया, गेट लाइक बोट इक्वल टू असिंक, एंड यहाँ पर आप ट्राई कैच यूज़ करेंगे। ट्राई कैच एरर, अगर कुछ एरर आती है तो आप कंसोल करा सकते हो, एरर डॉट मैसेज। देन यहाँ पर मैं गेट बोट को यूज़ करूँगा, मेथड को कॉल करूँगा। तो यहाँ पर हमें ऑथ सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा। ऑथ सर्विस का अभी हमने कोई मेथड नहीं बनाया है, तो अभी मैं जाता हूँ इसके अंदर मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे गेट यू बोट्स था, इसमें जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गेट बोट करके, क्योंकि ये पर्टिकुलर बोट ला करके देगा जिसमें आपको ID भेजनी पड़ेगी, और यहाँ पर हम गेट को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर चैट बोट्स क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू, और कनकेटिनेट कर दूंगा ये मैं ID। देन आपका ऑथ कन्फिग डेटा तो जा ही रहा है, बस हमें ये काम करना है। तो गेट बोट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ऑथ सर्विस डॉट गेट बोट। इसमें हमें अपनी ID प्रोवाइड कर देनी है जो हमारी पैरम से आ रही है। तो हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स में से डेटा निकालना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है सक्सेस लगाऊंगा, क्योंकि सक्सेस होगा तो मतलब ये बोट का डेटा परफेक्ट आ रहा है, वरना आपका कुछ प्रॉब्लम है सर्वर साइड पे, मतलब बैकएंड से, कि आपका डेटा नहीं मिला है या कुछ और एक्सेप्शन वगैरह आ गई है। तो यहाँ पर मैंने सक्सेस लगाया, सक्सेस होगा तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे बोट डेटा। तो सेट हम बोट डेटा में क्या करेंगे, हमें देखा हो तो आपने यहाँ पर डेटा हमें मिल रहा है एरे फॉर्म में, क्योंकि हम यहाँ पर जो है फाइंड वन नहीं यूज़ कर रहे हैं, फाइंड यूज़ कर रहे हैं। तो फाइंड वन भी आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, बट हाँ कर सकते हैं हम। चलो मैं फाइंड वन ही यूज़ कर लेता हूँ, फाइंड वन। तो ये मेरे को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ला करके देगा। और अगर आप सारा का सारा डेटा ले लोगे तो फिर क्या होगा, आपको पूरा का पूरा एरे मिलेगा। तो यहाँ पर हो चुका है कनेक्ट। देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट डेटा इसमें सेट कर दूँगा। तो ये हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और एल्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेविगेट कर देंगे, क्योंकि क्या होगा, कुछ एक्सेप्शन वगैरह आ सकती है, कुछ एरर होगी या चैट बोट का डेटा नहीं मिला होगा, तो उस केस में हम जो है उसको रिडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड। और यहाँ पर हम कर देते हैं रिप्लेस कॉलन ट्रू। तो देखिए एक बार मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा कि ये बेसिकली रिप्लेस हो भी रहा है या नहीं। जैसे अभी मैं गया टीचर पर, ड्राइवर पर सही जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने कुछ ID इसमें चेंज कर दिया, मैंने ID ऐड नहीं करी, तो ये मेरे को रिडायरेक्ट करना चाहिए था, बट इसने किया नहीं। वो क्यों नहीं किया वो हमें चेक करना पड़ेगा।
तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आया बेसिकली, रिक्वेस्ट फेल्ड 400, सॉरी यहाँ पर मैं नेटवर्क में आता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो चैट बोट्स यहाँ पर बोल रहा है कास्ट टू ऑब्जेक्ट। हाँ ये तो सही है, सक्सेस फॉल्स मिल रहा है क्योंकि पर इसने सक्सेस नेविगेट क्यों नहीं किया। नेविगेट डैशबोर्ड रिप्लेस कॉलन ट्रू, जो कि डैशबोर्ड तो हमारा ये था। एक मिनट दोबारा चेक करना पड़ेगा। डैशबोर्ड यहाँ पर है। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ डेटा को कि डेटा आ भी रहा है या नहीं हमें प्रॉपर। इससे पता चल जाएगा कि डेटा मिल भी रहा है या नहीं। तो कंसोल में आया और यहाँ पर मैं चलता हूँ ड्राइवर पर, तो डेटा हमें मिल रहा है, सक्सेस हमें मिला। अब जैसे सपोज़ करके चलिए मैंने कुछ आईडी अलग डाल दी, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या कर रहा है, 400 दे रहा है। तो 400 के केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने लॉगिन में किया हुआ था कि वो बेसिकली हमें एरर मैसेज आ जाता था, तो मैं सेम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दूंगा कोड। यहाँ से login.jsx में आऊँगा तो यहाँ पर जो है इफ़ केस लगाऊंगा, इफ़ ये वाला केस, और ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एरर के केस में यहाँ पर। तो हम चाहें तो डायरेक्ट नेविगेट यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट ही यहाँ से जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो अब रिडायरेक्ट हो रहा है, तो हमें केस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेप्शन आती है तो आप कंसोल डॉट लॉग करा करके डायरेक्ट नेविगेट करा दो, वरना आपका ये फॉल्स में चला ही जाएगा क्योंकि वो 400 आ रहा है तो एक्सेप्शन में आएगा। तो इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड पर तो जा रहा है प्रॉपर तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा को शो कराना है, चैटबॉट के डेटा को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा माइनस करता हूँ एंड यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे को शो करानी है उसकी इमेज, तो यहाँ पर हम img टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें पूरा का पूरा URL चाहिए जो कि हमें मिल भी रहा है, तो हम बोट डेटा डॉट, यहाँ पर हमें मिल रहा है जो कि है फुल इमेज URL। अरे तो यहाँ से ये जो है मैं फुल इमेज URL कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये हमें फुल URL मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आप डाल सकते हो कैप्शन में बेसिकली अल्ट में डेटा डॉट नेम। तो ये आपका नेम हो चुका है इमेज, एंड यहाँ पर स्पेस डाल करके आप या एंटर करके यहाँ पर आप अपना वोट का नेम भी डाल सकते हो, वोट डेटा डॉट नेम, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस के साथ बेसिकली इमेज तो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको सही रूप दे देता हूँ, बट 100 कर देता हूँ, हाइट 100 कर देता हूँ, एंड इसको हम बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ, स्टाइल टैग, जिसमें मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देता हूँ बॉर्डर रेडियस 100%। तो इस तरीके से ये जो है अभी प्रॉपर हो जानी चाहिए इमेज। तो अभी काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको थोड़ा 50-50 कर लेता हूँ, 50-50, और इसको ना S2 की जगह मैं रख लेता हूँ इसको S3 में, थोड़ा शॉर्ट लगे, काफ़ी बड़ी हेडिंग आ रही है। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो अभी सही है, बाकी आप अपने तरीके से थोड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा स्पेस दे करके देखता हूँ। चलो यहाँ पर आप एंड NVSP यूज़ कर सकते हो, स्पेस मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बोट का डेटा तो यहाँ पर शो करा दिया। अब मेरे को क्या करना है, अपना UI क्रिएट करना है। तो देखिए मेरा जो मानना है मैं किस तरीके का UI बनाऊंगा, लेफ़्ट साइड पे तो क्या होगा, आपकी कन्वर्जेशंस होगी कि आपकी मल्टीपल कन्वर्जेशन हो सकती है इस बोट के साथ, और यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा, आपका चैट का बेसिकली फॉर्म होगा और जिसमें आपकी चैट्स भी होंगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है थोड़ा लेआउट बनाऊँगा। तो लेआउट में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, div डॉट, और यहाँ पर हम एक रो बना लेते हैं। रो को मैं डिफ़ाइन कर दूंगा 2 जगह पे, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड में, जिसमें हम div डॉट कॉल MD लाइक मैं लेफ़्ट साइड का पोज रख सकता हूँ, लाइक 4 का रख लेता हूँ, और राइट साइड का मैं रखूँगा यहाँ पर div डॉट कॉल -MD -8 का सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो है इसमें आपकी कन्वर्जेशंस होगी। यहाँ पर मैं कमेंट भी लिख देता हूँ,
कन्वर्जेशंस, और यहाँ पर आपका बेसिकली चैट फॉर्म चलेगा और चैट आपकी शो होंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लेआउट इसका मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इंटीग्रेट करनी पड़ेगी यहीं पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, div डॉट कंटेनर। तो ये हमारा कंटेनर रेडी है। इसमें हम जो है एक कार्ड बना लेते हैं, थोड़ा बेहतर अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने कार्ड का डिव बना लिया। अब कार्ड डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड बॉडी बना लेता हूँ। तो कार्ड हाइफन बॉडी, तो ये मैंने जो है कार्ड बना लिया एक सिंपल, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर जो है अब मैं क्या करूँगा कि कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी देने के बाद मैं यहाँ पर एक अच्छा सा, इसलिए अगर यहाँ पर कुछ बना देखोगे तो आप फुल इमेज यूआरएल नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम होगी इसको। कुछ दिक्कत हुई है। तो एक बार मैं जो है डैशबोर्ड पर जाता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेक लगा करके चलना पड़ेगा क्योंकि इसको डेटा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोर्ड डेटा है तो क्या हो, बोर्ड डेटा का बेसिकली फुल यूआरएल इमेज यूज़ करें, वरना हम एम्प्टी शो कराएंगे। सेम मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, बोर्ड डेटा है तो क्या करूँगा, बोर्ड डेटा डॉट नेम, वरना हम एम्प्टी शो कराएंगे। सेम यहाँ पर कर लेता हूँ, वोट डेटा है तो वोट डेटा डॉट नेम, वरना एम्प्टी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली अब प्रॉपर है। तो अभी मैं रिफ्रेश करके भी चेक कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर कोई इशू नहीं है, अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक कार्ड शो हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो लाइन बन के आ रही है। अब इसमें ही हमें क्या करना है, यहाँ पर चैट शो करानी पड़ेगी। तो चैट शो कराने के लिए यहाँ पर भी मैं एक डिव बना लेता हूँ कार्ड बॉडी के अंदर ही। तो कार्ड बॉडी के अंदर ही मैं एक डिव बना लेता हूँ, इसको मैं मार्जिन बॉटम 3 दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 3। तो ये मेरा एक डिव बन रहा है जिसमें मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें मैं मैक्सिमम हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैक्सिमम हाइट मैं इसलिए दूंगा क्योंकि आफ्टर मैक्सिमम हाइट क्या हो, स्क्रॉल लग जाए उस डिव के अंदर। तो यहाँ पर मैंने दे दी 300 पिक्सल दे देता हूँ कि 300 पिक्सल से अगर ज़्यादा होता है उसमें चैट्स आती हैं तो उसमें क्या हो, स्क्रॉल लग जाए। और ओवरफ्लो हम कर देते हैं, ओवरफ्लो ऑटो, जिससे कि अपने आप ही उसमें स्क्रॉल आना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। इसकी मैं हाइट भी सेट कर देता हूँ क्योंकि हाइट दे दूँगा तो क्या होगा, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको उतना ही हाइट का दिखाई देगा और फिर आप जो है उसमें स्क्रॉल आ जाएगा। तो हाइट मैं इसको दे देता हूँ 300 पिक्सल क्योंकि मैंने स्क्रॉल भी 300 पिक्सल पे लगा रखा है। तो यहाँ पर देखोगे अभी इसकी हाइट जो है बेसिकली हो चुकी है। अभी आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रही हुई क्योंकि इसकी जो लाइन है वो आपको कम दिखाई दे रही हुई, डिम है, इसलिए आप इसको बॉर्डर रेडियस वगैरह कलर दे सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रो और बेसिकली कॉलम बनाऊँगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया होगा और उसमें क्या होगा, फिर आपका बटन होगा। तो एक और मैं बना लेता हूँ डिव डॉट, और यहाँ पर जो है मैं देता हूँ कॉल हाइफन MD, जैसे मैंने दे दिया। मेरा जो टेक्स्ट एरिया होना चाहिए वो बड़े में होना चाहिए, तो मैंने 9 का रख लिया यहाँ पर। इसको मैंने पिछली आपको पता होगा 12 का होता है। तो डिव डॉट कॉल हाइफन MD हाइफन 3, तो 9 और 3 12 हो चुके हैं आपके। तो यहाँ पर जो है मैं 9 के अंदर एक टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करूँगा। तो टेक्स्ट एरिया हम बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए टेक्स्ट एरिया में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ये आईडी वगैरह हटा दो। तो टेक्स्ट एरिया में सबसे पहले मैं क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम में इसको देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, जिससे कि ये बूटस्ट्रैप का यूज़ कर पाए। एंड प्लेस होल्डर हम दे देते हैं। प्लेस होल्डर में मैंने दे दिया जैसे टाइप अ मैसेज और डॉट टू डॉट। एंड यहाँ पर मैं रोज़ दे सकता हूँ, जैसे आपको पता है उसमें रोज़ होती ही हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 रोज़ दे दी। एंड साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आपको यूज़ स्टेट पता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू मैसेज यहाँ पर दे देता हूँ। एंड जब ये चेंज होगा तो हम इसमें स्टोर भी कराएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टोर करा लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सेट मैसेज का यूज़ कर लेंगे, जिससे कि क्या हो, इसमें जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो स्टोर हो जाए हमारे वेरिएबल में, e.target.value। तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी। देन यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब बटन शो करा देते हैं। बटन आपका जो है बटन
बटन को हम कुछ क्लासेस दे देते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास, तो क्लास नेम, तो यहाँ पर इसको हम देते हैं BTN प्राइमरी। आप डेंजर वगैरह वार्निंग लगा सकते हो, काफ़ी मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने BTN प्राइमरी दे दिया, और जब इस पर क्लिक होगा तो भी हमें यहाँ पर ट्रिगर करवाना पड़ेगा एक मेथड, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंड मैसेज। तो यहाँ पर अब मैं देखूँ इसका व्यू कुछ इस तरीके से आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सही है लुक, वैसे थोड़ा इसको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊँ तो इस तरीके से आ रहा है सेंड मैसेज। तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। सेंड मैसेज थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, सेंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सेंड सही है। तो इसको थोड़ा और हम कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको दे दिया 10 का, और इसको मैं कर देता हूँ 2 का। तो अभी ये जो है पूरा सही है, और बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर यूज़र मैसेज टाइप करेगा और सेंड करेगा। ये मैंने जो है लेफ़्ट साइड वाली जगह इसलिए खाली छोड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर हम आगे चल करके कन्वर्जेशन शो कराएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करनी है अपनी सेंड मैसेज वाली पे ही। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है जब इस पर क्लिक होगा तो हम एक मेथड कॉल कराएंगे जो कि होगा आपका सेंड मैसेज करके। हालांकि अभी बनाया नहीं है, तो सेंड मैसेज ये हमारा जो है मेथड चलने वाला है। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पर जो है जा कर के मैं बनाऊँगा। बट मेरे को क्या करना है, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वरना मैं मेरे को टाइप करना पड़ेगा और काफ़ी लेंथ होगा लेक्चर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो सबमिट था, हैंडल सबमिट, इसको मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। लॉगिन जो था आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, या आप जैसे आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। जैसे क्रिएट बोर्ड में जो भी हमने किया था, तो यहाँ से भी आप चाहो तो सेम हैंडल सबमिट को भी कॉपी कर सकते हो। जो आपको सही लगता है वो आप कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, जिससे कि आपका थोड़ा बच जाएगा टाइम, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी हैंडलिंग हो रही है। सेट एरर्स वगैरह लग रहा है इसमें, console.log एरर हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कंसोल को मैंने हटा दिया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो इसको भी मैंने हटा दिया है, और यहाँ पर आपका ये जो है कॉन्स्ट रेस्पॉन्स आ जाएगा, और रेस्पॉन्स डॉट डेटा अलर्ट हमें यहाँ पर इस केस में शो कराना पड़ेगा, एल्स केस में। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं डालेंगे हम, तो अलर्ट आ जाएगा आपका। अगर कुछ फॉल्स मैसेज आता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस केस में जो है आपका अलर्ट शो होगा, वरना यहाँ पर हमारा मैसेज सेंड होने वाला है। अब इसमें हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे हमें इनकी नीड नहीं है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसको हम डालेंगे वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर हमारा जो है इवेंट प्रीव्यू डिफ़ॉल्ट नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, फॉर्म टारगेट को भी हटा देता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सेंड मैसेज मेथड को, जो कि अभी ये हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम एक मेथड अभी यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर गेट बोट है, तो सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किसी पोस्ट वाले को कॉपी करके यहाँ से डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैंने डाल दिया है। यहाँ पर हम रखेंगे सेंड मैसेज, और यहाँ पर फॉर्म डेटा होगा, ये पोस्ट रहेगा आपका। यहाँ पर आपका आ जाएगा बेसिकली एपीआई में जाता हूँ, सेंड मैसेज वाली एपीआई ये रही। तो यहाँ पर है आपका सेंड मैसेज, ये आपका बेसिकली एंड पॉइंट है। फॉर्म डेटा आपका जाएगा, यहाँ पर ऑथ मल्टी पार्ट नहीं जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा ऑथ कॉन्फ़िग जेसन डेटा, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में डेटा जाने वाला है। तो यहाँ पर हम सेंड मैसेज होगा, मैसेज कर दिया था। तो ये मैं मेथड यूज़ करूँगा अपने यहाँ पर ऑथ सर्विस डॉट सेंड मैसेज। फॉर्म डेटा में अभी हमें डेटा प्रोवाइड करना है, क्या क्या डेटा देना है, जैसे कि चैटबॉट आईडी हो गई, वो हमें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा है मैसेज मैं दूँगा। यहाँ पर देखिए चैटबॉट आईडी मेरी आईडी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये मेरी आईडी जो है यहाँ से आ ही रही है, जिस चैटबॉट के साथ मैं चैट करना चाहता हूँ। मैसेज मेरा मैसेज स्टेट, एंड यहाँ पर जो है अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर किस बात की एरर आ रही है, सेट एरर्स। हाँ, तो ये हमने डिफ़ाइन नहीं किया, इसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा सेट एरर्स को। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट एरर्स, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एरर्स।
और यहाँ पर आप इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम क्लिक करवाएंगे, मतलब सेंड करवा रहे हैं मैसेज, तो उस टाइम पर हम सेट एरर्स को कर देंगे एम्प्टी, क्योंकि एरर्स आ भी सकती हैं। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये जो सेट मैसेज को भी हम कर देते हैं एम्प्टी। सॉरी, सेट मैसेज को एम्प्टी नहीं करेंगे, सेट मैसेज को तो आफ्टर रेस्पॉन्स आने के बाद हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करूँगा तो सेट मैसेज, भले ही आपकी एरर आए या बेसिकली एरर के केस में तो नहीं करना चाहिए, हमें सक्सेस के केस में ही करना चाहिए सेट मैसेज एम्प्टी। एरर मैसेज आएगा तो अलर्ट आ जाएगा, वरना आपका सेट मैसेज एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं अलर्ट शो करा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा कि कैसे हमें उसमें, इसलिए अलर्ट ना शो करा करके हमें अपना मैसेज जो है इसमें शो कराना पड़ेगा, इस बॉक्स के अंदर, कि यूज़र साइड का है तो राइट साइड पर मैसेज आए और वोट का है तो लेफ़्ट साइड पर मैसेज आए। तो अब देखिए फ़िलहाल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है लिखता हूँ, जैसे मैंने कुछ नहीं लिखता और यहाँ से मैं सेंड करने का ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली इसने बोला सेंड मैसेज सक्सेसफुली, मैसेज क्या जा रहा है, मैसेज एम्प्टी का चेक लगा हुआ है। वैसे तो चेक करना पड़ेगा कि सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो मैंने यहाँ से एम्प्टी सेंड किया, यहाँ पर जो है 400 आ रहा है और यहाँ पर 400 आ रहा है। फील्ड इमेज इज़ रिक्वायर्ड, मैसेज इज़ रिक्वायर्ड है। तो हमें मैसेज तो शो कराना पड़ेगा ना, एरर मैसेज, वो हम कैसे शो कराएंगे, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आता हूँ अपने जैसे क्रिएट वोट में भी मैंने एरर्स को शो कराया हुआ है। एरर्स यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अरे अच्छा नीचे ये रहा, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर हमारा टेक्स्ट एरिया है जस्ट उसके बाद मैं डाल देता हूँ। जो टेक्स्ट एरिया है ना, इसके बाद ही मैं इसको डाल देता हूँ, क्योंकि मैसेज इज़ रिक्वायर्ड वाला एरर मैसेज जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर्स में होगा मैसेज की और यहाँ पर आपका आ जाएगा एरर्स डॉट मैसेज। तो अभी आपको ध्यान से समझ में आएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हो मैसेज इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है। मैं एक बार रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी कुछ नहीं मैसेज यहाँ पर डाला और सेंड पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर एक बार में क्यों हो रहा है, मतलब कुछ तो इशू है, पंगा है, इसमें चेक करना पड़ेगा। मैसेज यहाँ पर जो है चेक करता हूँ, मैसेज तो ये है। अच्छा समझ गया क्या हो रहा है कि फ़र्स्ट टाइम जो है मैसेज, तो एक बार मैं यहाँ से चेक करता हूँ क्या क्या हुआ है हमने। तो मेरे को यहाँ पर अपना टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने टोकन कॉपी किया, यहाँ से आया, मैं ऑथ में गया, यहाँ से मैंने प्रोवाइड किया। मैंने मैसेज एम्प्टी किया हुआ है, चेक करते हैं कि क्या होता है बेसिकली। क्या, अच्छा यहाँ से 8000 पोर्ट नंबर डालना था। कन्वर्जेशन आईडी मैं यहाँ से नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि अभी हम नहीं भेज रहे हैं। और चेक करते हैं, तो मैसेज इज़ रिक्वायर्ड मैसेज आ रहा है, बट हमारे केस में क्यों ये फर्स्ट टाइम पर जा रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नेटवर्क टैब को ओपन करके रखता हूँ, जिससे कि पता चल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो सेंड मैसेज सक्सेसफुली हुआ है, ये एम्प्टी क्यों नहीं हुआ ये चेक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैसेज जा रहा है अनडिफाइंड, इसलिए जो है सेंड मैसेज हुआ जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर आते हैं, सेंड मैसेज, हमने यहाँ पर ना एम्प्टी प्रोवाइड नहीं किया यूज़ स्टेट में। स्टेट को इनिशियली हमने मैसेज में एम्प्टी नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है। तो अब जो है कुछ एरर नहीं होगा। मैंने दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ अगेन। तो मैं यहाँ से करता हूँ अब सेंड, तो सेंड किया। अब यहाँ पर देख सकते हो मैसेज इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सेंड पर जब भी क्लिक कर रहा हूँ मैसेज इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है, हालांकि एम्प्टी हो रही है एरर, थोड़ा सा एम्प्टी होकर के रेस्पॉन्स आते ही ये फिल हो जाता है। अब जैसे मैंने लिख दिया हाई, तो इसको मैं जो है कंसोल में दिखाता हूँ कि क्या इधर से मैसेज आता है। तो मैंने लिखा सेंड और यहाँ से एरर मैसेज आ चुका है, सेंड मैसेज सक्सेसफुली, और आपका यहाँ पर टाइप ऑफ मैसेज आ चुका है। बट यहाँ पर अभी मैंने क्या किया हुआ है, प्रिंट नहीं कराया हुआ है। कंसोल में प्रिंट करा सकते हो आप चेक करने के लिए। यहाँ पर जो है ये नीचे
console.log डेटा। तो अब जो है आपको डेटा प्रिंट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने लिखा हेलो, तो यहाँ पर मैंने सेंड किया, मैसेज जाएगा और यहाँ पर आपका सेंड मैसेज सक्सेसफुली हो चुका है और ये आपका रेस्पॉन्स आ चुका है सर्वर से, बैकएंड से। तो यहाँ पर हमने हेलो भेजा था, ये देख सकते हो आपको हेलो गया है यहाँ से। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें मैं बात करूँगा कि यहाँ पर जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट साइड पर मैसेज आना चाहिए, लेफ्ट साइड पर बोट का आना चाहिए विद बोट आइकन और यहाँ पर यूज़र आइकन के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस ना कीजिएगा। सो थैंक यू।